हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज से हम वर्ल्ड मैप से संबंधित सीरीज को स्टार्ट किए हैं। आज हम टेस्ट 1 लेके आए हैं। तो आजकल सबको पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड मैप, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप भीड़ से अलग कैसे होगा, कंपटीशन देखिए कितना हाई हो गया। तो वर्ल्ड मैप सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी से संबंधित हम सीरीज को स्टार्ट किए हैं। आज हम टेस्ट 1 लेके आए हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट कराएंगे और सारे प्रश्न जो बताएंगे उसको फिगर के साथ बताएंगे। कौन देश कहाँ है, जो भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन, उससे संबंधित फिगर को वहाँ रखेंगे। आपको फिगर के सहायता से उस क्वेश्चन को बताया जाएगा ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। एक बार देखिएगा तो आप लोग का माइंड में फिट हो जाए। तो इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्नों को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। बहुत ही मज़ा आने वाले हैं आज के सेशन में। आप लोग खुद देख लीजिएगा अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। प्रश्न है, ऐसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऐसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे रखा महाद्वीप, द्वीप, उपमहाद्वीप, स्थल, अवरुद्ध। यह 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो देश भूमि से घिरा है, किससे, भूमि से, लैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थल अवरुद्ध, जिसको हम लोग लैंड लॉक्ड। आप लोग नाम सुने होंगे, लैंड लॉक्ड कंट्री सुने होंगे। लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि जिस देश का जो बॉर्डर है, सीमा है, वो जल से नहीं लगता है, उसे बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, स्थल से लगता है। तो प्रश्न नहीं पूछा गया था कि ऐसा देश जो चारों ओर भूमि से घिरा हो, लैंड से घिरा हो, उसे बोलते हैं हम लोग लैंड लॉक्ड, यानी कि स्थल अवरुद्ध। अब आइए थोड़ा फिगर देख लीजिए। बोले ना प्रत्येक प्रश्न में फिगर लेकर आएंगे। जिस तरह देखिए ये पूरा वर्ल्ड मैप का नक्शा है। आपको जहाँ ये रेड दिख रहा है ना, ये सभी कंट्री है, सब लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि ये सभी देश है ना, इसका सीमा जल से नहीं लगता है। जिसका भी सीमा जल से नहीं लगेगा वह देश लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाएगा। वर्ल्ड में कितने हैं, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सारे प्रश्न को इस वीडियो में जानेंगे। सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। तो जितने भी रेड रेड यहाँ पे है ना, ये जो रेड सिंबल, ये सभी लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि इन सभी देश का जो बॉर्डर है, सीमा है, वह जल से नहीं लगता है। किससे नहीं लगता है, जल से नहीं लगता है। जिस तरह यहाँ देखिए इंडिया का बोल में, यहाँ देखिए नेपाल, नेपाल का सीमा जल से नहीं लगेगा, क्योंकि नेपाल एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चीन है। कहाँ से आएगा, वहाँ समुद्र। तो नेपाल भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। उसी तरह म्यांमार भी है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर इधर जितने भी रेड रेड दिख रहा है सब लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। ये रहा। अब जान लेते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री वर्ल्ड में कितने हैं और सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो देखिए ये दिख रहा है आपको कजाकिस्तान। पहले हम जान लेते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री वर्ल्ड में कितने हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री, स्थल अवरुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं, 48 है। लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं, 48 देश हैं, 48 कंट्री है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। जितने भी प्रश्न बनेंगे सबको बताएंगे, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा, मज़ा आ जाएगा। बोलते हैं ना, सबसे बड़ा कजाकिस्तान, सबसे बड़ा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री है, जिसका जो बॉर्डर है वो स्थल से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा है लिचेस्टीन, लिचेस्टीन, ये यूरोप में पड़ता है देश। लिचेस्टीन, लिचेस्टीन ये देश है और सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री है। सबसे बड़ा कजाकिस्तान, और टोटल 48 है वर्ल्ड में। अब देखिए यहाँ जो कजाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, ये कजाकिस्तान का बॉर्डर देखिए कहाँ से ज़्यादा, ऐसे 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 करके देखिए इसका बॉर्डर। स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध में लैंड लॉक्ड में सबसे बड़ा है। ये है कजाकिस्तान का बॉर्डर, दिख रहा होगा आप लोग को। तो कजाकिस्तान का बॉर्डर सबसे बड़ा है और चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है। इसका सीमा जल से नहीं लगता है। अब आप बोलिएगा कि यहाँ तो बगल में दिख रहा है ये जल, यानी कि जल इसका सीमा लगता है। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये है कैस्पियन सागर। क्या है, कैस्पियन सागर, यहाँ लिख देते हैं। और ये बता दी, ये सागर नहीं है, ये एक झील है, कैस्पियन। आप बोलिएगा झील कैसे है, सबको बताएंगे, सिर्फ आप लोग देखते चलिए। ये कैस्पियन झील है, लेक है, सागर नहीं है, क्योंकि इसका सीमा मतलब इसका जो सीमा है ये दूसरे महासागर से टच नहीं होता है। ये तो पूरा सीमा चारों ओर से लैंड से गिरा हुआ ना, स्थल से गिरा हुआ है। और एक इसका जो सीमा है, ये जो क्या कहते हैं कैस्पियन झील का, किसी दूसरे सागर से नहीं लगता है, महासागर से नहीं लगता है, इसलिए ये झील कहलाएगा। जो ऐसा जो जल जो होता है, जैसे झील हो, कोई भी हो गया जिस तरह सागर, उसको कहेंगे जो एक दूसरे से अटैच हो, मतलब अटैच समझते हैं ना, मिला हुआ हो।
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर सब एक दूसरे से मिला हुआ है ना। लेकिन ये जो कैस्पियन झील चारों तरफ से स्थल है, ये किसी से मिला हुआ है नहीं है। जब किसी से मिला हुआ नहीं है तो ये झील है, ये सागर नहीं है। आप लोग इसे याद रखिएगा, झील से लग सकता है। हम क्या बोले कि किसी भी महासागर जो है, महासागर उसका जल से सीमा टच नहीं होना चाहिए, वो भी महासागर से, क्योंकि इसके बगल में महासागर है नहीं ना, ये झील है। इसलिए सबसे बड़ा लैंडलॉक कजाकिस्तान हो गया। आप लोग इसे याद रखिएगा, कैस्पियन सागर, ये सागर नहीं है, ये झील है, ठीक है। और कुल कितने लैंडलॉक कंट्री है? 48 है। सबसे बड़ा कजाकिस्तान बता दिए, सबसे छोटा लिechtenstein, टोटल 48 है। और यहाँ प्रश्न में बोला गया था कि जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ उसे स्थल अवरुद्ध कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में लैंडलॉक्ड। तो सारे प्रश्न इस प्रश्न से रिलेटेड थे, हम सबको बता दिए, आप सबको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हम प्रत्येक प्रश्नों को बताएंगे, चीड़-फाड़ करेंगे सारा प्रश्न का। वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा है, देखिए अब आ गया जल, इससे पहले था स्थल, अब आ गया जल। वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहेंगे? द्वीप, खाड़ी, प्रायद्वीप, स्वता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वीप। अस्थायी भूमि, ऐसा मान लिया लैंड है, क्या है? लैंड है। और ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है। चारों ओर किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइलैंड बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। जिस तरह इसको देखिए, बोले फिगर हम प्रत्येक प्रश्न लेकर आए। अच्छा सब देखिए, ये लैंड देख रहे हैं, ये लैंड चारों ओर देखिए जल से घिरा हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं ये लैंड, ये चारों ओर किससे घिरा हुआ? जल से घिरा हुआ। इसे बोलते हैं क्या? आइलैंड। किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं आइलैंड, ISLAND, आइलैंड बोलिए, या हिंदी में बोलते हैं द्वीप। क्या? द्वीप। तो ऐसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा है उसे बोलते हैं आइलैंड, द्वीप। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, सबको बता दिए। एक छोटा सा जगह, छोटा सा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा है, आइलैंड कहेंगे, द्वीप कहेंगे, यही प्रश्न था। नेक्स्ट है, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल महाद्वीप कितने हैं? सबको पता है 8 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 8 महाद्वीप हैं। 8 महाद्वीप कहाँ कहाँ है? लोकेशन देख लीजिएगा। सबसे बड़ा, उसके बाद कौन है? सीरीज से हम बताएंगे, जिस तरह वर्ल्ड मैप है। सबसे बड़ा हो गया एशिया महाद्वीप, ये रहा एशिया महाद्वीप 1 नंबर में सबसे बड़ा। उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया 2 नंबर में। ये नॉर्थ अमेरिका 3 नंबर में। ये साउथ अमेरिका 4 नंबर में। ये अंटार्कटिका 5 नंबर में। ये रहा यूरोप 6 नंबर में। ये ऑस्ट्रेलिया रहा 7 नंबर में। 7 है ना, हम 8 दिन लिख दिए यहाँ। हो रुकिए 8। ये जिलैंडिया जो भी उड़ता है वो तो डूब गया पानी में ना, वो नहीं रहा। 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कितने हैं? 7 है, 8 नहीं है, याद रखिएगा। तो कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन है? शुरू से 1 नंबर में एशिया, 2 नंबर में अफ्रीका, 3 नंबर में उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर में दक्षिण अमेरिका, 5 नंबर में अंटार्कटिका, 6 नंबर में यूरोप, 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। 11 में याद रखिएगा, ऊपर से नीचे। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो 7 महाद्वीप हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 महाद्वीप। नेक्स्ट है, 3 ओर से जल से घिरा बहुत बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? जिस तरह देखिए, ये भी 3 ओर से जल से घिरा है, मान के चलिए छोटा सा क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा रहेगा। 3 ओर से एक बड़ा क्षेत्र, ये भी 3 ओर से घिरा हुआ है। अब बोलिए, ये दोनों देखिए अंतर क्या है, डिफरेंस। एक छोटा क्षेत्र जब 3 ओर से जल से घिरा रहेगा ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या? अंतरीप। क्या बोलते हैं? अंतरीप, कैप, अंतरीप। जब एक बड़ा क्षेत्र चारों ओर से, मतलब चारों ओर नहीं, 3 ओर से जल से घिरा है, इसे बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। अंग्रेजी में बोलते हैं पेनिनसुला, हिंदी बोलते हैं प्रायद्वीप। इसी तरह अंतरीप को अंग्रेजी में कैप बोलते हैं, हिंदी में अंतरीप। तो आप याद रखिएगा, जब एक छोटा क्षेत्र जब 3 ओर से जल से घिरा रहेगा तो उसे अंतरीप कहेंगे। जब एक बड़ा क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा रहेगा तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। अंग्रेजी में कहते हैं पेनिनसुला। तो प्रश्न नहीं बोला गया था कि 3 ओर से जल से घिरा हुआ बहुत बड़ा क्षेत्र को बोलते हैं प्रायद्वीप, और छोटा क्षेत्र रहेगा तो अंतरीप। जिस तरह देखिए, इंडिया भी एक प्रायद्वीप है। देखिए इंडिया इधर 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, इधर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, यानी कि अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, 3 ओर से जल से घिरा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इंडिया भी एक प्रायद्वीप है, ठीक है, पेनिनसुला है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे अंतरीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कि समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दे रखा है घाट, ढाल, खाड़ी, तट। सबको होगा पता होगा, तट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोस्ट।
तो समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? तट कहा जाता है। जिस तरह देखिए यहाँ पे ये समुद्र है ना, इसके जो किनारा है ये सब इस वाला पार्ट, ये सब तट कहलाएगा। उसी तरह देखिए इधर तमिलनाडु है, इधर भी एक तट है, इधर भी एक तट है। तमिलनाडु क्या कहते हैं, इधर केरल की तरफ जो भी तट है इसका नाम है, पता है कौन तट है? इधर है मालाबार तट। प्रश्न पूछता है मालाबार तट केरल की तरफ है, और इधर जो तमिलनाडु की तरफ तट है इसका नाम है कोरोमंडल तट। ये दोनों को याद रखिएगा। बोले जितना प्रश्न बनेंगे, जो प्रश्न हम लेके आए सबसे रिलेटेड सारे प्रश्न बताएंगे। तो केरल की तरफ जो तट है वो मालाबार तट, और तमिलनाडु की तरफ जो तट है उसे कोरोमंडल तट, और समुद्र के किनारे को तट कहा जाता है। प्रश्न, श्रीलंका का आकार किसके समान है? देख लीजिए पहले श्रीलंका का मैप। ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है। देखिए ये रहा आपका श्रीलंका। यहाँ से आंसू टपका, ऐसे बड़ा फैल गया, ऐसे। देखिए प्रश्न में ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? सीप नहीं होगा, सेब नहीं होगा, घोड़ा का नाल नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसू के आकार का, श्रीलंका का आकार कैसा है? आंसू के आकार का है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न है, नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? नेपाल का सीमा भारत के कितने राज्यों से लगता है? देख लीजिए मैप। ये रहा आपका नेपाल। कलर ले लेते हैं अच्छा वाला। ये आपका क्या रहा? ब्लैक कलर लेते हैं। ये नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल है। इसका सीमा देखिए भारत के कितने राज्यों से लगता है? एक यहाँ उत्तराखंड है, यूके। उसके बाद यहाँ आ गया यूपी, फिर इधर आ गया बिहार। उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ यूपी है, यहाँ बिहार है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ सिक्किम है। यानी कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम, SIKKIM सिक्किम कर देते हैं। तो कितने राज्यों का सीमा नेपाल से लगता है भारत का? यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। 1 2 3 4 5 5 राज्य का सीमा नेपाल से लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5। ये जो सेशन हम स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से। कौन कौन? यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, 5 राज्य। नेक्स्ट है, तड़ित झंझावत का देश किसे कहते हैं? तड़ित झंझावत का देश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूटान को तड़ित झंझावत का देश कहा जाता है। इसका राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। देखिए भूटान का नक्शा देख लीजिए, यही है भूटान। भूटान में एक शहर आपको मिलेगा यहाँ पे पारो। ये फिल्म पारो नहीं, देवदास पारो। प्रश्न पूछा था एक बार एग्जाम में कि पारो जो शहर है वो किस देश में है? तो पारो याद रखिए ये भूटान में है। पारो कहाँ है? भूटान में। यहीं पे बगल में आपको दिखेगा थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। यही बगल में पारो। पारो कहाँ? भूटान में पारो शहर। और तड़ित झंझावत का देश किसे कहा जाता है? भूटान को। तो इसको आपको याद रखना है। प्रश्न है, 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? सबको पता है, पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश का 1971 से पहले नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। बाद में इसका नाम 1971 बाद क्या होगा? बांग्लादेश। जो भी बांग्लादेश है ना, इसका नाम पहले पूर्वी पाकिस्तान था। जो जिन्ना था पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान दोनों पर कब्जा कर लेता। तो एक तो संभलता नहीं अपना, दूसरा क्या संभालेगा? तो बांग्लादेश का पहले नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। अभी कौन है प्रधानमंत्री? शेख हसीना। प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है, 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर काठमांडू में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आज का प्रश्न बस यहीं तक था। ये सेट 1 था। सारे प्रश्न को हम भी कॉन्सेप्ट साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, साडा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।